कि हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे वो आपके साथ, आपकी संस्था के साथ जुड़े हुए थे, और यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का जो वातावरण देख के बड़ा ही एक सुकून का अनुभव हो रहा है। और आप लोग यहाँ पे रहते हैं, इतने अच्छे पर्यावरण के साथ रहते हैं, तो जाहिर है कि आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती होगी यहाँ पे। अब मैं आ जाता हूँ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। अब देखिए बच्चों, क्या है कि प्लास्टिक के बारे में हर आदमी को पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में कि प्लास्टिक क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल होता है, किस चीज़ से वो बनती है। तो बीच बीच में अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका भी जवाब दूंगा बीच बीच में। तो अब हम आ जाते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कि वेस्ट का मतलब आपको सबको पता है कि कचरा होता है, यानी प्लास्टिक का जो कचरा है उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये हमारे से निकलने वाला नहीं है, हमको इस प्लास्टिक के साथ ही रहना है। लेकिन अब वही बात है कि आप अपने दुश्मन से लड़ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, दुश्मन से दोस्ती कर लेंगे। तो ये है, दोस्ती करेंगे तो आपको तब नुकसान पहुंचाएगा। तो प्लास्टिक के साथ भी आपको यही करना है कि प्लास्टिक के साथ थोड़ी सी दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि वो हमारे इंटीग्रल पार्ट बन गया है। अब आप ये देख लीजिए, बॉटल से लेके, रैपर से लेके, पेन से लेके, मोबाइल से लेके, चश्मे से लेके, हर जगह आप देखिएगा आपके पास भी कोई ना कोई बटन भी शायद प्लास्टिक का होगा, किसी ने प्लास्टिक, बच्चे ने किसी ने प्लास्टिक का रबर बैंड लगा रखा होगा। तो प्लास्टिक एक हमारा इंटीग्रल पार्ट है, वो हमारे यहाँ से जाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं अपने जीवनचर्या से, धीरे धीरे जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करें। उसके लिए मैं आपको 3 सूत्र बताने वाला हूँ, और जो आपको, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। आर में क्या होता है, आर में सबसे पहले क्या होगा, रिफ्यूज़, कि पहले जो है हम इसको प्लास्टिक को रिफ्यूज़ करेंगे। नंबर 2, हम उसको, सेकेंड आर है, उसको हम रीयूज़ करेंगे। और नंबर 3 जो इंटीग्रल पार्ट आ जाता है, जिसमें आपका थोड़ा सा रोल कम रहेगा, वो हो जाएगा रिसाइकिल। तो बेटा उसमें क्या होता है कि रिफ्यूज़ का क्या मतलब होता है, रिफ्यूज़ का मतलब ये होता है कि कभी भी आप कोई सामान लेने जाते हैं, कोई टॉफ़ी खरीदते हैं, कोई एक ब्रेड खरीदते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो आपके पास वो सामान आ जाता है, उसके बाद आप कहते हैं इसको लेके मैं कैसे जाऊँगा। तो उसके लिए आप उससे एक पन्नी मांगते हैं, प्लास्टिक मांगते हैं कि प्लास्टिक दीजिए, हम उसको उसके अंदर रखेंगे और फिर हम लेके जाएंगे। अगर आप डेली, अगर सबने मिलकर एक प्लास्टिक को रिफ्यूज़ किया तो 150 करोड़ प्लास्टिक बैग रोज के रोज रिफ्यूज़ होंगे। तो इसका सबसे इंटीग्रल पार्ट है, जहाँ ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत लीजिए, आपको जहाँ देखिए ज़रूरत है, बहुत सारा सामान है आपके पास, नहीं आपको लेना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 प्लास्टिक की जगह एक बड़ी प्लास्टिक ले लीजिए, ठीक है। बड़ी प्लास्टिक होगी, उस प्लास्टिक को आप कचरे के बिन में लगा सकते हैं, उसको आप दूसरी उसकी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, उसको आप मना कीजिए कि भाई प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है, कम से कम हम उसके प्लास्टिक। अब ये भी प्लास्टिक है, अब किसी ने कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो वो पीनी है, उसका तो वो यूज़ कर नहीं सकता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। आप जैसे कोई बताएगा इसको क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर इसको बताओ। हाँ बताओ बेटा। पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसको अगर बार बार हम यूज़ करेंगे तो ये अच्छा है कि बॉटल नहीं खरीदनी पड़ेगी पानी के लिए हम इस्तेमाल करें। तो बहुत बढ़िया इन्होंने बात बताई कि इसको पानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा इसके अंदर आप एक अच्छा सा मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दिया, एक मनी प्लांट डाल दिया। अगर जैसे आपके पास एकदम बढ़िया विद्यालय है, अगर ये 5-6 जगह इस तरह की बॉटल जो है प्लांट्स लग जाएं, आप भी देखिएगा आपको ऊर्जा भी मिलेगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। प्लास्टिक का आपने इसको रीयूज भी कर लिया, ठीक है। कभी कभी इसको आप ऐसे फंडल यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हल्का सा उसको काटा, इसको उल्टा कर दिया, इसमें पानी भर दिया, ऐसे फंडल यूज कर सकते हैं। बल्कि गौरव जी अभी जब आप वृक्षारोपण करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे, इससे आप अपने पौधों को पानी भी दे सकते हैं। और पानी देने का मतलब है कि एक बार आपने इसको भर दिया तो 1 हफ्ते तक ये बॉटल आपके पौधों को पानी देगी। जब आपके पानी की ज़रूरत होगी उसको आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा क्या कहना है, जो प्लास्टिक आप घर में आए लेके आए, कोशिश कीजिए कि आप इसको बार बार इस्तेमाल करें। फेंकने से अच्छा है, क्योंकि बहुत सी प्लास्टिक होती है वन टाइम प्लास्टिक, अगर आपने नाम सुना हो कि वन टाइम प्लास्टिक। खासकर प्लास्टिक के बारे में आपको और बताऊं, प्लास्टिक वन टाइम प्लास्टिक कौन सी होती है प्लास्टिक, जब आप आइसक्रीम खाते हैं ना, जो आइसक्रीम की भिंडी होती है ना, दैट इज वन टाइम प्लास्टिक। उस प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, वो कभी भी रिसाइकलेबल नहीं होगा। बल्कि कभी आपको मौका मिले, मैं आपके प्रधानाचार्य साहब से भी कहूँगा, कभी आपको वीडियो हमें दिखाने का मौका मिले तो हम बच्चों को वीडियो भी दिखाएंगे। उसमें आप जितनी बड़ी छोटी सी गुड़िया थी, उसने कंपनी का नाम रखा था माई लास्ट स्ट्रॉ।
अभी भी कैलिफोर्निया में है, बहुत अच्छा काम करती है पर्यावरण के लिए। तो उसने उस कंपनी का नाम माय लास्ट स्ट्रॉ क्यों लिखा? तो उसको लगा कि जब वो बीच में घूम रही थी तो उसने देखा जब पानी के साथ साथ बहुत सारा प्लास्टिक तैर के उसके पास आ रहा है, और उसने देखा कि वो जो कोल्ड ड्रिंक वाला स्ट्रॉ है वो भी उसके पैरों में 4-5 आके गिर गए। उसने लगा यार ये तो बार बार आ रहा है, मेरे पैरों से लग रहा है, इसको उठा के कितनी फिर दोबारा आ जाता है। तो उसके दिमाग में कुछ, उसके परिवार ने भी बोला होगा, अध्यापक ने भी बोला होगा, तो उसने क्या किया कि अपनी कंपनी का नाम रखा माय लास्ट स्ट्रॉ, और वो दुनिया भर में घूम घूम के सबको, बच्चों को, सबको बताती है कि आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, पियो, कोई बात नहीं, बिना। मान लीजिए कि आपको बाकी तो गौरव जी समझाएंगे। अब आगे देखिए, ये किसी बच्चे ने या किसी ने चॉकोस खाया होगा। अब उसने क्या किया, इसको यहाँ से फाड़ा और इसको कंज्यूम कर दिया, ये उन्होंने बाहर फेंक दिया। चलो मैं एक बात फिर मान जाता हूँ, ये जो है रिसाइकिल हो सकता है, लेकिन इसकी जो छोटा सा जो उसको फाड़ के फेंका है ना, वो अगले 400 साल तक आपको, आपकी धरती को परेशान करता रहेगा। 400 साल तक हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, आपके बच्चे भी नहीं रहेंगे, उनके बच्चे भी नहीं रहेंगे। 400 साल तक वो दुखी करता रहेगा, कहीं पड़ा रहेगा, इंसेक्ट्स को परेशान करेगा, प्लांट्स को चोक करेगा। देखिए क्या होता है, बेसिकली इंसेक्ट और प्लांट्स को सबको ना क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, तो उनको क्या करता है कि गला दबा देता है। अब ये जाके ना प्लांट में जाके नीचे बैठ जाएगा, उसको ब्रीथ नहीं करने देगा, न्यूट्रिशन नहीं लेने देगा। तो आपने क्या करना है, इसको यूज़ करना है, थोड़ा सा फाड़िए, इस्तेमाल कीजिए, और वो जो निकलता है ना उसको इसके साथ लगे रहने, उसको अलग मत कीजिए। अगर वो लगा रहेगा तो वो आपका रिसाइकल हो जाएगा। लाने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको दिनचर्या में लाए तो धीरे धीरे आप लोग जो है इम्पैक्ट ला सकते हैं। और देखिए आपकी इतनी अच्छी संस्था है, इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग भी आपके पास आते हैं, लेकिन अब एनवायरनमेंट की ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आके सब लोग थोड़े से शांत हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का थोड़ा ध्यान जा रहा है इसके ऊपर। हम लोग जैसी संस्था गवर्नमेंट को ला रहे हैं कि भाई इसके ऊपर आइए, लेकिन बेटा आप लोगों का, हमारा दायित्व है कि आपको समझाना। देखिए आप आगे चीज़ों को आप लेके जाओगे, मैं लेके नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बता सकता हूँ। एक छोटा सा रास्ता बताया कि आप कोल्ड ड्रिंक पियो तो ढक्कन इसके अंदर डाल दो, आपने कुछ नहीं करना। मैं बिल्कुल भी नहीं आपको अभी तक बोला कि कोई पेड़ लगाओ, पेड़ काटो, पेड़ की बात मैंने कुछ नहीं की। जो आपकी व्यवस्था है जैसे यही है, इसको आपने क्या करना है, बाहर फेंकने की जगह डस्टबिन में डाल दो। एक पॉलिथीन लेके सब बच्चों ने खाया, इसके अंदर करके रैप कर दीजिए, रैप करके इसको रबर बैंड लगा दीजिए, ये इकट्ठा उठ भी जाएगा। इकट्ठा होगा तो रिसाइकिल होगा, अलग अलग होगा तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इधर उधर घूमता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप लोग, बोरिंग होगा थोड़ा सा आपके लिए, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग हेल्प करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में लाइए, दिनचर्या में लाइए, फूडिंग हैबिट्स में लाइए, तो सोसाइटी का ही भला होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और जो है एक कलेक्टिव अप्रोच से विन विन सिचुएशन आपके लिए, नेशन के लिए, परिवार के लिए एक विन विन सिचुएशन जो है ये डेवलप कर दीजिए। तो 3 आर मैंने आपको बताया, पहले आप रिफ्यूज़ कर दीजिए चीज़ों को, नहीं पसंद है ठीक, उसके बाद कोशिश कीजिए उस चीज़ को रीयूज़ करें, और तीसरा जो है रिसाइकिल करें। इसमें थोड़ा सा आपकी सपोर्ट चाहिए, बाकी तो फैक्ट्रियाँ करती है, गवर्नमेंट करती है। थोड़ा सा अगर ये 3 आर अगर आप याद रखेंगे तो आप इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे। और कोशिश कीजिए ये मैसेज जो है अपने तक ही सीमित नहीं रखिए, अपने भाइयों को, दोस्तों को, मित्रों को, जो भी मिलते हैं, आपसे बड़े हो छोटे हो, बताइए, ताकि ज़्यादा पर्यावरण जैसे हमारा हवा हो गया, जल हो गया, आपका पशु पक्षी हो गया, जानवर हो गए, ये सारे जो है दूषित हो रहे हैं। पेड़ पौधा काटे जा रहे हैं, जानवर को भी कम किया जा रहा है, नदी को भी गंदा किया जा रहा है। तो हम लोग को सबको इस सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पर्यावरण हमारा कैसे बचे? प्लास्टिक से जो है नदी में जा रहा है, वो क्या है, पानी में मिल रहा है। तो प्लास्टिक का वस्तु प्रयास करें कि कम से कम हम उसका उपयोग करें।